हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। और हाँ, यहाँ हुई है मेरी मॉर्निंग और हमने उठ के ये बन रही है चाय, सुबह की चाय। ये हमारी सुबह की चाय तैयार हो रही है। हम दो बंदे हैं घर में। हमारे घर में बच्चे चाय नहीं पीते हैं, इसलिए हम दोनों ही पीते हैं। 2 कप चाय बनाए हैं और ये चाय अभी छान के आज हमें जाना है माता पूजन करने, इसलिए मैं सुबह उठ के एक बार तो विचार आया था कि सुबह सुबह पूजने जाएंगे, फिर सुबह टाइम नहीं लगा क्योंकि बच्चों की छुट्टी हुई थी, थोड़ी लेट हो गए थे। अब हमें लगा कि कोई बात नहीं, जब हम शॉप से वापस आ जाएंगे तो दोपहर को पूजने जाएंगे। और ये हमारी चाय रेडी हो गई है बच्चों के साथ। अब चाय मैंने छोटे बेटे को दी है अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि अभी तक सुबह सुबह है। और मैंने ये अपना चूल्हा साफ किया है क्योंकि माता पूजने जाना है तो पूड़े बनेंगे, माता का भोजन बनेगा, इसलिए अपना चूल्हा साफ करना बहुत जरूरी है। मैंने किचन को अच्छे से साफ किया। वैसे तो मैं रात को साफ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जैसे माता का पूजन होता है भाई, अच्छे स्वच्छ चूल्हे पे ही खाना बनता है, इसलिए मैंने नहा धोकर चूल्हे की सफाई कर दी है। और यहाँ मैं अपने पति देव के साथ कुछ थोड़ी देर के लिए बैठकर चाय पी रही हूँ, क्योंकि हमें कुछ पहले मैं क्या करती थी कि बस खड़े खड़े पूरा दिन काम करती रहती थी, थोड़ा सा भी बैठ के चाय का कप तक नहीं पीती थी। लेकिन अभी मैंने ये सब करना छोड़ दिया है क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। फिर अब मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने पति के डुग्गू के पापा जी के पास बैठकर चाय पी रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बैठना भी जरूरी है भाई, टाइम देना भी बहुत जरूरी है। और एक कप चाय का तसल्ली से ना मिले तो फिर क्या फायदा। मैंने बैठ के चाय की, थोड़ी सी बातें की, फिर तो बस 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर से लग गई मैं अपने काम पे। और देखिए छोटू है ना, बस हमारा डुग्गू बड़ा ही शरारती बच्चा है। सुबह सुबह बैठ जाता है मोबाइल लेके, लेकिन भाई ये गंदी आदत है बच्चों में आजकल, मोबाइल पूरा दिन फोन ही फोन देखते रहते हैं। वैसे तो मैं बहुत डांटती भी हूँ और ले लेती हूँ, जब लगता है कि फोन ज्यादा देख रहा है तो मैं ले भी लेती हूँ उसको जल्दी। आज माता पूजन का दिन, बृहस्पतिवार को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा चलो आज पूजते हैं। पूजने में मैंने पूरे बनाए हैं। पूरे बनाने के लिए मैंने थोड़ी शक्कर सुबह ही भिगो के रख दी थी और भिगो के रखी। अब वो थोड़ी फूल गई होगी। अब जब वो फूल जाएगी तो दोपहर को उसके छान बन के पूरे पूरे तैयार कर लेंगे। अब मैं आ गई अपनी रसोई की तरफ। आज मैं थोड़ा सा सुबह जल्दी तैयार सुबह मैं नहा धो करके थोड़ा सा रेडी क्या हो जाती हूँ। बच्चे पहले ही पूछने लग जाते हैं मम्मी आज कहाँ जा रही है। जरूरी तो नहीं है कि जब मम्मी लिपस्टिक और बिंदी लगा ले तो कहीं जाए जरूर। तो मैंने थोड़ा रेडी हो गया। अब पति देव भी देख रहे हैं, पति देव भी देख रहे हैं कि बिंदी लिपस्टिक लगा ली तो अच्छी लग रही है। मैंने कुछ अच्छी नहीं लग रही क्या, क्या मुझे नहीं अच्छी लग रही है। मैंने ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लाइट सा मेकअप करती हूँ सुबह नहाने के बाद। आज मैंने अच्छे से कर लिया था। और अभी मैं बना रही पूरी, मैंने जो शक्कर घोल के रखी थी उसको अभी छानूंगी। छानने के बाद उसमें थोड़ा आटा मिक्स करके उसको थोड़े बुलबुले उतारने हैं। क्योंकि भाई ऐसा है ना, हमें ना अपना जैसे अपना चूल्हा साफ करके ही खाना बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में बरकत होती है, क्योंकि भगवान ने रसोई, भगवान का वास रसोई में ही होता है। तो चूल्हे पे कभी भी झूठ नहीं फैलानी चाहिए। या मैंने शक्कर को छान लिया है। शक्कर को छानने के बाद इसमें थोड़ी सौंफ डाल दी, क्योंकि सौंफ डालने से ना अच्छा टेस्ट आता है। और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अब आटा मिक्स कर दूंगी मैं। अब जब तक आटा घुल ना जाए अच्छे से तब उसको फेंटते रहो, क्योंकि फेंटने से ना अच्छे बनते हैं। जितने ज्यादा हम फेंटेंगे उतने ज्यादा अच्छे बनेंगे हमारे।
जो गुलगुले बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं। फिर आजकल मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं हर काम धीरे धीरे बैठ के फिर खड़ी हो जाती हूँ, करती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। आजकल टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। पहले मैं पढ़ाई करती थी और खूब पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई करने जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी तो मुझे ना थोड़े थोड़े सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। फिर धीरे धीरे मेरी टांगों में दर्द होना शुरू हो गया था। अब क्या है कि अब मैं थोड़ा गैप कर दिया है, देखती हूँ। अब मन करता है स्टार्ट करूँ या ना करूँ अपनी पढ़ाई। मन तो करता है कि मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट रखूँ, कभी मन करता है ना रखूँ, क्योंकि इतना समय निकल गया है पढ़ते पढ़ते अभी कोई रिजल्ट नहीं है। कभी थोड़ा थोड़ा बहुत नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी 6 नंबर से ऐसे रह जाते हैं बार बार। कभी पेपर लीक की समस्या आती है, कभी कुछ आ जाती है। और यह मेरे ये बन के हो गए हैं गुलगुले तैयार। और जब माता के मंदिर में जाएंगे तो हम ये सारे गुलगुले लेके जाऊंगी माता पे। साड़ी जोड़ा मैंने रख लिया है, और दिया बाती और जो धूप बत्ती, माचिस, हल्दी, सारा सामान लेके, और दाल होती है इसमें, जितनी 7 तरह की दालें होती हैं वो रखते हैं पूजने के लिए। ये जो होती है माता का पूजन जुलाई के महीने में होता है, सावन आने से पहले। और ये ना बच्चों के लिए होता है। तो हमारे यहाँ के हम माता के मंदिर में, ये देखो कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। हमारे घर से काफी दूर था, हमें काफी समय लग गया जाने में, 15-20 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग गया हमें वहां तक पहुंचने में। हम आ गए माता के मंदिर, हमने चप्पल बाहर उतार दी। और जैसे कि मंदिर में खुले सिर नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर पे अपना पल्ला ढक लिया और बच्चों को ले जा करके क्योंकि माता का पूजन करेंगे। अभी मुझे ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कैसे कैसे पूजा होता है। फिर अंदर जाके मैंने किसी से जानकारी ली, क्योंकि मैं ना बहुत साल पहले गई थी, जब मेरा बड़े वाला बेटा 1 साल का या 1.5 साल का ही था जब गई थी। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं जो माता पूजने जाते हैं हमारे मोहल्ले पड़ोस में, इसलिए अब मैं जाने लगी। और अब सोच रही थी कि हर साल ही जाऊंगी वहाँ जाकर मैं पूजा भगवान। बस जैसे जैसे मैं गई साल मैंने पूजा पाठ की, अब पूजा पाठ करके हम वापस आए। वहीं पे खड़े होके हमने अपनी 2-4 अच्छे अच्छे से फोटो भी खींची, और आके खाना बनाया, खाया, और बस। ये देखिए माता का मंदिर कितना प्यारा है यहाँ पे। पहले तो इवन पहले नहीं था ये, पहले जब हम पहले गए थे तब इतना अच्छा नहीं बना हुआ था जितना अच्छा अब बन गया है। पक्का बन के तैयार हो गया था, पहले तो बहुत ही कीचड़ कीचड़ तो रखा था यहाँ पे, कीचड़ हो जाता था जब लोग दूध चढ़ाते थे जल वगैरह। लेकिन अब बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना। बाय।